इंद्रिय और मन को, जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, प्रमथन स्वभाव वाला मन है, मथित करके विषयों में लगा देता है। इसको निर्विषय करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। परमात्मा स्वरूप कोई और नहीं है, आप ही हैं। तत् त्वम आसि, वह तुम ही हो। ये वेद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है। तत् त्वम आसि। और मैं अपने को भूलकर मनुष्य मान लिया। मनुष्य में अंतःकरण में इतना तन्मय हो गए कि जो मन कहता है वो मेरी बात, जो इंद्रियां देखती सुनती बोलती वो मैं कर रहा हूं। यह ज्ञान, अब ये स्थिति है ना कि जो मैं देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं। उस समय ये ज्ञान नहीं होता कि मैं साक्षी हूं, नेत्रेंद्रिय देख रहे। मैं भोग रहा हूं, उस समय ये ज्ञान नहीं रहता कि ये जनेन्द्रिय भोग रही, मैं इसका साक्षी हूं। हर इंद्रिय अपना बर्ताव कर रही, लेकिन वो अपना बर्ताव नहीं कर रही, वो मैं कर रहा हूं। बहुत सूक्ष्मता का ये विषय अगर समझ पाओ तो इंद्रिय बर्ताव कर रही है विषय में, और हम उसे स्वयं मान रहे हैं। मैं भोग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे हैं, आप अकर्ता पुरुष हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं। यही जानना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। यह अध्यात्म की सूक्ष्म वार्ता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि झूठी है, कभी पढ़ ही नहीं सकती, पर छूटति कठिनाई। इतना विचित्र हम फंस चुके हैं अंतःकरण में। मन कहता है कि हमको ये दृश्य देखना है, नेत्रेंद्रिय के साथ मिल गया, मुझे ये दृश्य देखना है। अब आप उसको अपना मान लेते हैं, यार मेरे को आज ये देखना है, फंस गए। अब निर्णय नहीं कर सकते कि गलत देखना था या सही देखना था। अगर आप उस समय विवेकवान हैं तो आप मन और नेत्रेंद्रिय दोनों को शासन में लेंगे कि यह गलत दृश्य है, मैं नहीं देखूंगा। यह साधक की बात है। सिद्ध पुरुष तो गलत सही दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए न कुछ गलत है न कुछ सही है। वो न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, और देखता सुनता बोलता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। बड़ी दिव्य स्थिति होती है अध्यात्म की। तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। हम भजन के बल से अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान का नाश करके समस्त इंद्रिय और मन के विजेता बन के भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ। देखो, लाभ कहते हैं परिणाम को। परिणाम यदि लाभ तो लाभ, और परिणाम यदि हानि तो वर्तमान के लाभ को लाभ नहीं कहते। परिणाम में आइए, जब आपका शरीर छूटेगा तब 5 पैसा नहीं जाएगा आपके साथ, तो परिणाम में तो घाटे में हो गए। परिणाम हमें देखना। विवेक क्या करता है? परिणाम देखता है। और अविवेक माने अज्ञान क्या करता है? वर्तमान देखता है कि यार अभी भोगो, अब 5 मिनट भोगा और जीवन भर जेल काटा, लाभ तो नहीं हुआ ना। 5 मिनट की क्रिया और आजीवन कारावास। अगर वहां थोड़ा ज्ञान कर लेते तो बच जाते। तो ज्ञान क्या करता है? वो हमें परिणाम दिखाता है। अज्ञान क्या सिखाता है? इधर ले ही नहीं जाएगा, वो परिणाम की तरफ ले ही नहीं जाता। और मनुष्य जीवन विवेकवान होना चाहिए। पशु नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, उसका निर्णय करें हम, और विवेक के द्वारा हम अपने मन और इंद्रियों को शासन में लेकर भगवान की तरफ चलें, अध्यात्म की तरफ चलें, और इस जीवन को भगवत प्राप्ति कराएं। जब हम परिणाम में देखते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम यहां का झूठा है। ये लगाकर, शरीर लगाकर सब सिस्टम झूठा है। अभी प्राण निकले तो न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। अगर हमने इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन कर लिया, कोई पाप कर्म नहीं किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मानव जीवन का परम लाभ। आप बहुत प्रतापवान होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी। जो राम उपासक है साकेत धाम की उपासना हो, शिव है कैलाश धाम की, प्रिया प्रीतम के हैं निकुंज की। ये हुआ परिणाम कि आपका जय हो कहते हुए मंगलमयी यात्रा। नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। पूरा जीवन झूठे में गया कि नहीं गया? फाइनल पे आओ। जैसे हम हंसी वाली बात कहें कि किसी आपको ऐसे देश में भेजा जाए जिसमें सब सुविधाएं आपको दी जाएंगी, सब सुविधाएं, खूब कमाओ खाओ मौज लो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाए। ऐसे देश में रहना पसंद करोगे? इसी देश में रह रहे हो। शरीर तक उतरा लिया जाता है। यह शरीर जीवात्मा का कपड़ा है, शरीर तक छिनवा लिया, जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बोलो, हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है, और राजी है। और जिस कार्य के लिए आए उस कार्य से मतलब नहीं है। कार्य के लिए आए हैं मोक्ष, मुक्त होने के लिए। आप दोबारा मुझे इस संसार में नहीं, अब भगवान के दिव्य देश में, भगवान के दिव्य राज्य में अगर यहां आए भी तो कर्म बंधन मुक्त होकर के आए, कर्मों में बंधे हुए नहीं। इतना दुख है संसार में।
दुख ही दुख, आप जिधर देखो दुख ही दुख, दुखालयम शाश्वतम। और इसमें हम राजी हैं, दूसरे के 100 लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, लेकिन अपने कोई पता नहीं कि यही दशा मेरी होनी है, कोई मेरे साथ नहीं जाना। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब आप गौर करने की बात है कि जैसे आप 50 वर्ष के हो, तो 50 वर्ष में आपने जो भी कमाया है, अगर वो पूरा देकर के 5 श्वासें खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासें जो आपने संसार में लगा दी, वो पूरी प्रॉपर्टी देकर 5 श्वासें और खरीदना चाहें कि एक्स्ट्रा हमें दे दें, तो हमारी सरकार से नहीं मिलेगी आपको। इतनी कीमती श्वासें हैं, यदि हम इन श्वासों में राम न बोले, राधा न बोले, कृष्ण न बोले, तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी पूर्ति कहीं हो ही नहीं सकती। अच्छा, इस जन्म में हम मनुष्य बने, अगले जन्म में पशु बने, पक्षी बने, क्या पता कि हमारे कर्म के परिणाम में हमको क्या बनाया जाए। अब आप देख लो, यहां पशुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ऐसे पैर बांध दिए और नीचे से आग लगा दी, जिंदा वो आधा घंटे में जल जल के भुनता है। और वो तो मौत से खाते हैं, लेकिन उसकी दशा देखो, वो भी जीव है, चाकू से उसको काटते हैं, मारते हैं। जीव तो जीव है। एक चींटी के पीछे आप अंगुली लगाइए ऐसे, तो देखो वो प्राण बचा के भागना चाहती है। एक चींटी को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय जितने हमको प्रिय हैं। फिर इन पशु पक्षियों के साथ ऐसा बर्ताव, तो पता नहीं हम क्या बने और क्या हमारी दुर्दशा हो। तो हम ऐसे भजन करें कि हमारा जितना पाप है सब भस्म हो जाए और इसी जन्म में हम दिव्य हो जाए, भगवान को प्राप्त हो। यही लोग थोड़ी मृत्यु लोग, अरे देवलोक है, तपलोक है, महालोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक है। हम और लोकों में जाएं, हम इसी में क्यों आए। जैसे हम यहां रह रहे ना, ऐसे स्वर्गलोक है, दिव्य अप्सराएं, दिव्य देवता, दिव्य भोग, और ये सब दुर्गंध वाला काम नहीं है। लेकिन वो भी एक दिन मरेगा, वो भी नष्ट होगा, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब मायामय लोक है। तो अगर हम चाहें भी, भोग चाहें, तो घटिया भोगों को क्यों भोगें, ऊपर वाले लोकों में चले ना, इसी में क्यों फंसे हो। तो हमें अच्छे कर्म करके ऊपर के लोकों में जाने की सोचना चाहिए। और अगर मुक्त होना है कि हमें किसी लोक में नहीं जाना, भगवान के पास जाना, डट के भजन करो। भजन के बिना मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है। देखो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों ने गाया कि देवताओं को दुर्लभ है। अब बताओ देवताओं को क्या दुर्लभ है यार। और लिखा है, देव दुर्लभ देहि दुर्लभो मानुषो देहो। देव दुर्लभ क्यों कहा गया, क्योंकि देवता भजन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इतनी बात की दुर्लभता है। अगर ये दुर्लभता नहीं प्राप्त की तो तिनते खरसूकर स्वान भले। क्यों, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं और हम ऊपर से अब नीचे गिर रहे हैं। मनुष्य शरीर सबसे ऊपर है, 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर है। अगर अब हम चूके तो हम नीचे गिरेंगे, ऊपर तो है नहीं। तो हम चूके ना, हम ऊपर की तरफ इससे बढ़े। अगर हमारा मोक्ष ना हो तो जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि जो मेरा भजन करने वाले हैं वो नष्ट नहीं होते। अगर आप किसी विषय के प्रेम में भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, भजन कर रहे हैं, मान लो विषयी पुरुष हो और भजन कर रहे हो, तो आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा, वहां के दिव्य भोग भुगाए जाएंगे और फिर मृत्युलोक में श्रीवान कुलवान धनवान के यहां जन्म होगा और फिर भजन का योग मिलेगा। और फिर आप मतलब आपका अमंगल हो ही नहीं सकता। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। दसों दिशाओं में आपका मंगल होगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है।